सुप्रभातम विद्यार्थियों, आप सभी का नीति शतकम की किताब में स्वागत है। नीति शतकम जो पुस्तक है वो भर्तृहरि जी के द्वारा लिखित है और भर्तृहरि जी ने 3 ग्रंथ लिखे थे। सामान्यतः इनके 3 जो ग्रंथ है वो प्रसिद्ध है। एक तो है नीति शतक, एक है श्रृंगार शतक और तीसरा है वैराग्य शतक। ये जो तीनों शतक है इनका नाम इसलिए पड़ा शतक क्योंकि नीति शतक में 100 श्लोक है, श्रृंगार शतक में 100 श्लोक है और वैराग्य शतक में भी 100 श्लोक है। इसलिए इनको शतक काव्य कहा जाता है और ये मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। मुक्तक काव्य की परिभाषा जैसे आनंदवर्धन जी ने ध्वन्यालोक में कही है, पूर्वापर निरपेक्षेणापि ही येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम। इसी प्रकार अग्निपुराण में भी कहा गया है, मुक्तकम श्लोक एव एकश्चमत्कारक क्षमम सताम। तो कुल मिलाकर इनका अर्थ यह हो गया कि जिस पद्य संग्रह में प्रत्येक पद्य स्वतंत्र रूप से अर्थ प्रकाशन की क्षमता रखता है और उसमें पूर्व अपर संदर्भ अथवा प्रसंग की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, रस निष्पत्ति एवं अर्थ के प्रकाशन में जो स्वतंत्र होता है, स हृदय मनीषियों के हृदय में जो आह्लाद एवं चमत्कार उत्पन्न करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में से किसी एक तत्व का प्रतिपादक होता है, उसको मुक्तक काव्य कहा जाता है। विद्यार्थियों, सामान्य भाषा में आप यह समझिए कि ये जो नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, इनमें क्या है, ये जो श्लोक है इनमें किसी भी पूर्व प्रसंगों का कोई संबंध नहीं रहता है। जैसे रामायण जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कहीं न कहीं राम की कथा से संबंध रहता है, पर इन तीनों शतकों की कोई कथा नहीं है, इनका कोई आपस में एक दूसरे से संबंध नहीं रहता है। अब देखिएगा कि भर्तृहरि जी का जो नीति शतक है वो हम सभी पढ़ते हैं। इनका जो प्रथम श्लोक है नीति शतकम का वो कुछ इस प्रकार है, दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। अनुष्टुप छंद है इस श्लोक में और देखो इसका अर्थ क्या होता है, दिक् कालादि अनवच्छिन्न अनंत चिन्मात्र मूर्तये। यह जो प्रथम पंक्ति है श्लोक की, श्लोक का अर्धांश है, उसका पदच्छेद यह होता है, इसमें दिक् का अर्थ होता है दिशा, कालादि का मतलब काल आदि। अब देखो अनवच्छिन्न है, अनवच्छिन्न का अर्थ होता है सीमा से परे, अर्थात जो दिशा काल आदि की सीमा से जो परे हैं, जिनको दिशा और काल बांध नहीं सकते। अनंत अर्थात जिसका कभी अंत नहीं है, अंत रहित। उसके बाद में चिन्मात्र मूर्त, ये का अर्थ होता है चैतन्य मात्र स्वरूप वाले, जिसका स्वरूप कैसा है, चैतन्य मात्र स्वरूप है। स्वानुभूत्यैकमानाय, स्वानुभूति एक, देखो उसके बाद में इसका अर्थ है आत्मानुभूति मात्र प्रमाण वाले, अर्थात केवल स्वयं के अनुभव से जानने योग्य। तो यहाँ पे स्वानुभूत्यैकमानाय का अर्थ क्या हो गया कि स्वयं के अनुभव से जानने योग्य, शांताय जिसका स्वरूप क्या है, शांत है। तेजसे, इसमें चतुर्थी विभक्ति है, शांताय में तेजसे में, तो तेजसे का मतलब तेजस स्वरूप, अर्थात उस तेजस स्वरूप जो परमेश्वर है उसको मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। विद्यार्थियों, ग्रंथ के आगे बीच में और अंत में मंगलाचरण की परंपरा है, जिसका प्रत्येक ग्रंथ में यह द्रष्टव्य है। और इसका जो प्रथम श्लोक है जिसमें ये जो भर्तृहरि जी है वो क्या कहते हैं कि दिशा काल आदि की सीमा से परे अविनाशी चैतन्य स्वरूप आत्मानुभूति मात्र विज्ञेय शांत स्वरूप तेजोमय परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, अर्थात उनको नमस्कार है। अब देखिएगा द्वितीय जो श्लोक है उसमें भी अनुष्टुप छंद है,
वो श्लोक इस प्रकार है। बोद्धारो मत्सरग्रस्ताः प्रभवस्मयदूषिताः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। इसमें भी अनुष्टुप छंद है और इसका अर्थ क्या होता है देखते हैं। बोद्धार है, देखो बोद्धा, बोद्धारो, बोद्धार है, ऐसे बनते हैं प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो बोद्धार है का अर्थ क्या हो गया, समझने वाले। मत्सरग्रस्ताः, मत्सर कहते हैं द्वेष से ग्रस्त, अर्थात जो समझने वाले व्यक्ति है, विद्वज्जन है, वो क्या है, द्वेष से भरे हुए है। उसके बाद में प्रभव है, प्रभव है बोलते हैं सामर्थ्यशील, जो शासक है, शासन करते हैं वो। स्मय दूषिता, स्मय का अर्थ यहाँ पर होता है अभिमान, दूषिता अर्थात अभिमान से दोष युक्त है। तो जो विद्वान व्यक्ति है वो तो द्वेष से ग्रसित है, और जो शासक राजा आदि लोग हैं वो अभिमान से परिपूर्ण है। उसके बाद में देखो क्या है, अबोध, उसके बाद में देखो क्या है, अबोधोपहता। अबोध बोलते हैं अज्ञान को, उपहता बोलते हैं पीड़ित को, जो अज्ञान से पीड़ित है। उसके बाद में च अन्य और दूसरे, उसके बाद में क्या है देखो, सुभाषितम। सुभाषित का अर्थ होता है सु मतलब सुष्ठु अर्थात मधुर, भाषितम मतलब वचन। अंगे, अंगे बोलते हैं शरीर में, अर्थात मृत्यु के साथ ही कवि के शरीर में जीर्णम भवति अर्थात नष्ट हो जाता है। तो देखो विद्यार्थियों, इस श्लोक का क्या अर्थ है कि समझदार लोग, विद्वान लोग हैं, वो ईर्ष्या या विद्वेष से ग्रस्त है। सत्ताधारी शासक राजा आदि है वो अभिमान से चूर है, और जो अन्य बचे हुए जो अज्ञान से पीड़ित है वो क्या है, मृत है। अतः सुभाषित अर्थात विद्वानों और शास्त्रों के वचन है वो जीर्ण मंगे सुभाषितम मतलब शरीर में ही नष्ट हो जाते हैं। जो सुभाषित रचने वाला जो व्यक्ति है वो मृत्यु के साथ में ही उन सुभाषितों को लेकर के मर जाता है। तो देखो विद्यार्थियों, संसार में विद्वान, राजा आदि और अज्ञानी तीन प्रकार के व्यक्ति होते हैं। विद्वान एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते हैं, और जो एक दूसरे को वचन सुनने में अपना अपमान समझते हैं। दूसरे राजा लोग हैं जो धन और पद के घमंड में इतने चूर चूर है कि अच्छे वचन सुनना ही नहीं चाहते। तीसरे कोटि के लोग अज्ञानी है, अबोध है, उनके सामने आप कितना ही मधुर वचन उपदेश वाक्य कह लो उनको समझ में नहीं आते क्योंकि वो अज्ञानी है। अतः कवियों, विद्वानों अथवा शास्त्रों के द्वारा जो उच्चरित लिखित मधुर वचन उपदेश विद्वानों की मृत्यु के साथ, शरीर के साथ क्या हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो किस प्रकार से इस द्वितीय श्लोक में तीन प्रकार की, प्रकार की कोटियों की यहाँ पर स्थिति बताई गई है। अब देखो अग्रिम श्लोक है वो क्या है, अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। देखो अज्ञ है, इसमें भी अनुष्टुप छंद है। अज्ञ का अर्थ होता है जानाति इति ज्ञ है, न जानाति इति अज्ञ है, अर्थात मूर्ख। अज्ञ है। सुखम आराध्य है, सुखम का यहाँ पर अर्थ होता है सहजतया, सरलतया। आराध्य मतलब प्रसन्न करने योग्य। तो अज्ञ है, सुखम आराध्य का अर्थ क्या होता है कि मूर्ख को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है या सरलता से उसको समझाया जा सकता है। उसके बाद में विशेषज्ञ है, सुखतरम आराध्यते। देखो इसका पदच्छेद अन्वय कर रहा हूं मैं, तो इसमें क्या होगा, विशेषज्ञ है सुखतरम आराध्यते। विशेषज्ञ है बोलते हैं विशेषम जानाति, जो विद्वान लोग हैं वो सुखतरम अधिक सरलता से आराध्यते प्रसन्न किया जा सकता है। जो विद्वान व्यक्ति हो उनको आप आराम से सहजतया उनको समझा सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान अर्थात ज्ञान, लव, लव बोलते हैं लेश मात्र से, दुर्विदग्धम, दुर्विदग्ध का अर्थ होता है दुरभिमान करने वाले। जो थोड़े से ज्ञान से, थोड़े से ज्ञान के कारण जो घमंड करते हैं, जिनके अहंकार होता है, उनको क्या कहा जाता है, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। तम नरम
उस अल्प ज्ञानी पुरुष को, तम नरम का यहाँ पर अर्थ होता है उस व्यक्ति को जो थोड़े से ज्ञान से घमंड करता है, उस व्यक्ति को ब्रह्मापि अर्थात विधाता है, जो सृष्टि के रचयिता है, निर्माण करता है, ऐसे ब्रह्मा भी न रंजयति, उसको प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो विद्यार्थियों, इसमें किस प्रकार से बताया गया है कि संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति है, मूर्ख, ज्ञानी और पंडित मानी, अर्थात स्वयं को पंडित मानने वाले अल्पज्ञानी। मूर्ख को तो सरलता से राजी किया जा सकता है क्योंकि वो कुछ जानते नहीं, जो आप कह दोगे वो सहजतया मान लेंगे। विद्वान विशेषज्ञ को और भी अधिक सरलता से समझाया जा सकता है क्योंकि वो विद्वान होते हैं, तो उनका मस्तिष्क भी प्रखर होता है, तो आपकी बात को समझ सकते हैं। पर जिसका ज्ञान बहुत थोड़ा है, घमंड बहुत अधिक है, उस व्यक्ति को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों, इस श्लोक में 3 प्रकार के कोटियों वाले व्यक्तियों की स्थिति के बारे में बताया गया है। अब देखो अग्रिम चतुर्थ श्लोक। चतुर्थ श्लोक में पृथ्वी छंद है और ये श्लोक देखो इस प्रकार है। प्रसह्यमणिमुद्धरेन्मकरवक्त्रदंष्ट्राकरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलाम् भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। इसका देखो अर्थ क्या होता है। प्रसह्य मणिम उद्धरेन मकर वक्त्र दंष्ट्रा करात। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है। मकर वक्त्र दृष्टांतरात। मकर बोलते हैं मगर को, मगरमच्छ होता है ना, क्रोकोडाइल, उसको मकर बोला जाता है। वक्त्र बोला जाता है उसके मुख। दंष्ट्रांतरात, दंष्ट्रा बोलते हैं दाढ़ को, अर्थात मगरमच्छ की मुंह की जो दाढ़ होती है, दाढ़ की नोक से। प्रसह्य, प्रसह्य में लेप प्रत्यय है, अर्थात बलात् या हठात, जबरदस्ती। मणिम अर्थात मणि बोलते हैं रत्न को। उद्धरेत अर्थात निकाल लेवे, अर्थात मनुष्य भले ही मगरमच्छ का जो मुंह होता है उससे मणि को निकाल लेवे। उसके बाद में देखो क्या है। समुद्रम अपि संतरेत प्रचलत ऊर्मी माला कुलम। अब देखो इसमें प्रचलत का मतलब होता है अत्यंत चंचल। ऊर्मी बोला जाता है लहरों को। मालाकुलम अर्थात व्याकुल, अर्थात अत्यंत चंचल लहरों से व्याकुल। समुद्रम अपि, समुद्रम अपि मतलब समुद्र को भी। संतरेत अर्थात पार कर जाए। उसके बाद में भुजंगम अपि कोपितम शिरसि पुष्पवत धारयेत। कोपितम मतलब होता है क्रुद्ध, भुजंग बोला जाता है सांप को। तो देखो यहाँ पे भुजंग है वो विशेष्य है, कोपितम वो विशेषण है। सर्प कैसा, क्रोधित जो सर्प है उसको क्या बोला जाता है, कोपितम भुजंगम अपि। शिरसी, शिरसी में शिरह शब्द की सप्तमी एक वचन होता है। शिरसी मतलब सिर पर। पुष्पवत मतलब पुष्प के समान। धारयेत मतलब धारण कर ले। तू परंतु। उसके बाद में न तू नहीं। प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम। प्रतिनिविष्ट बोलते हैं हठी को, जो दुराग्रहशील होता है ना उसको। मूर्ख जन अर्थात मूर्ख पुरुष के। चित्तम अर्थात मन को। न आराधयेत प्रसन्न न करें। विद्यार्थियों, इसका अर्थ यह है कि मनुष्य चाहे तो मगरमच्छ की दाढ़ की नोक से मणि को भी खींच लाए, अर्थात वह चाहे ना तो मगरमच्छ की जो मुंह है उसके अंदर मणि है, उसको व्यक्ति चाहे तो खींच कर ला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अत्यंत चंचल लहरें हैं, समुद्र है, तो व्यक्ति यदि प्रयास करे तो उसको भी पार कर सकता है। भले ही वह क्रुद्ध सांप को भी पुष्पमाला के समान सिर पर धारण कर ले, और बहुत ही क्रोधित सांप है उसको व्यक्ति चाहे तो फूल की माला के समान अपने सिर पर धारण कर सकता है। किंतु दुराग्रहशील हठी जो मूर्ख मनुष्य है उसके हठीले हृदय को प्रसन्न नहीं करना चाहिए, अर्थात मूर्ख व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को
हम प्रसन्न नहीं कर सकते, भले ही हम ऊपरी जो निर्दिष्ट कार्य है उनको हम सहजतया कर सकते हैं। तो किस प्रकार से देखिएगा इसमें मूर्ख व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। अब देखो पंचम श्लोक, इसमें भी पृथ्वी छंद है। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नत पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दित कदाचिदपि पर्यटन् शशविषाण मासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। इसमें पृथ्वी छंद है। इसमें देखो क्या है, लभेत सिकतासु। अब देखो यहाँ पे लभेत का मतलब होता है प्राप्त कर ले। सिकतासु बोलते हैं, सिकतासु बोलते हैं मिट्टी में, रेत में। सिकता बोलते हैं रेत को, अर्थात रेत में प्राप्त कर ले। क्या? तैलम, तैल बोलते हैं तेल, जो ऑयल होता है ना वो। यत्नतः बोलते हैं प्रयत्न पूर्वक। पीडयन मतलब दबाता हुआ, अर्थात कहने का मतलब क्या है, संभव है कि मनुष्य प्रयत्न पूर्वक जोर से दबाकर रेत से भी तेल निचोड़ ले। रेत से वैसे तेल नहीं निकाला जा सकता, फिर भी इसमें कवि एक कल्पना करता है कि व्यक्ति प्रयास करे तो रेत को भी दबा करके उससे तेल निकाल ले सकता है। उसके बाद में क्या है देखो, पिबेत च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दित। पिपासार्दित का अर्थ होता है प्यास से व्याकुल होता हुआ। संभवतः मृग तृष्णिकासु, मृग तृष्णिकासु का मतलब मृग तृष्णाओं में भी सलिलम पिबेत, जल पी ले। मृग तृष्णिका कहा जाता है कि जब हिरण होता है, मृग होता है, वो प्यास से व्याकुल होता है तो वो रेगिस्तान में देखता है तो दूर उसको पानी नज़र आता है। वो जल वहाँ पे होता नहीं है, फिर भी वो रेत जब चमकती है तो ऐसा लगता है वहाँ पे जैसे कोई नदी या तालाब हो। तो उसको कभी भी पानी मिलता नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो रेत है। पर कवि कल्पना यह करता है भले ही मृग तृष्णिका में रहते हुए भी कोई व्यक्ति जल पी ले। उसके बाद में क्या है, पर्यटन, पर्यटन कदाचित अर्थात घूमता हुआ कभी। शश विषाणम, शश बोलते हैं खरगोश, विषाण बोलते हैं सींग को, अर्थात कोई व्यक्ति घूमता हुआ खरगोश के सींग को भी आसादयेत प्राप्त कर ले। तू परंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख, जो हठी मूर्ख है, जन चित्तम आराधयेत न, अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कभी भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। तो देखो क्या इसमें क्या क्या कल्पना की गई है। संभव है कि मनुष्य प्रयत्न पूर्वक जोर से दबाकर रेत से भी तेल को निचोड़ ले। प्यासा व्यक्ति व्याकुल होकर मृग तृष्णाओं में भी जल प्राप्त कर ले। संभव है कभी भ्रमण करता हुआ व्यक्ति खरगोश के सींग को भी प्राप्त कर ले, परंतु मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। विद्यार्थियों, खरगोश के सींग होते नहीं है, रेत से तेल को निकाला नहीं जा सकता, फिर भी कवि उससे भी ज़्यादा कठिनतम कार्य क्या बताता है, मूर्ख व्यक्ति को समझाना। इसलिए पृथ्वी लक्षण से इसमें से आपको समझाया गया है। अब देखो शार्दुल विक्रीडितम छंद से आपके इस श्लोक को बताया गया है। जो षष्ठम जो श्लोक है उसमें व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धं समुज्जृम्भते भेत्तुं वज्रमणिशिरीषकुसुम प्रान्तेन सन्नह्यते माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुधेरिहते नेतुं वाञ्छति यःखलान् पथि सतां सुक्तैः सुधास्यन्दिभिः। देखो इसका अर्थ क्या होता है कि असौ बाल मृणाल तंतु भी, असौ मतलब वह, बाल मतलब कोमल, मृणाल बोलते हैं कमल को, तंतु भी, मृणाल कमल के नाल को बोला जाता है, तंतु भी मतलब तंतुओं अर्थात धागों से,
व्यालम रोद्धुम, व्याल बोला जाता है हाथी को, रोद्धुम बोलते हैं बांधने के लिए। समुद्रिम्भते अर्थात प्रयास करता है। शीरीष कुसुम प्रांतेन का अर्थ होता है शीरीष पुष्प के किनारे से। वज्रमणि, वज्रमणि बोला जाता है कठोर हीरे को। छेत्तुम, छेत्तुम में तुमुन प्रत्यय होता है ना, तो सन्नह्यते अर्थात काटने का प्रयास करता है। मधु बिंदुना, मधु बिंदु बोलते हैं शहद की एक बूंद से। क्षाराम्बुधे है खारे समुद्र की। माधुर्यम रचयितुम ईहते मधुरता बनाना चाहता है यह जो। सुधा स्यंदिभी ही, सुधा स्यंदिभी, सुधा बोलते हैं अमृत, स्यंदिभी बोलते हैं वर्षी। सुक्तई ही सुंदर उक्तियों के द्वारा। खलान अर्थात दुष्टों को। सताम मतलब सज्जनों के। पथि मतलब मार्ग में। नेतुम वांछति ले जाना चाहता है। इसका अर्थ क्या हो गया, वह व्यक्ति कोमल कमल नाल के तंतुओं से पागल हाथी को रोकने की चेष्टा करता है। पागल हाथी को रोकने की चेष्टा कैसे करता है, कोमल के जो पतले पतले जो धागे होते हैं ना, उससे मृदु कोमल जो शीरीष पुष्प है उसके किनारे से हीरे को काटना चाहता है। और शहद की एक बूंद से पूरे समुद्र है जो खारा है उसमें मधुरता पैदा करना चाहता है। और जो अमृत की वर्षा करने वाले अच्छे उपदेशों के द्वारा दुर्जनों को अच्छे मार्ग पर ले जाना चाहता है। कवि का भाव यह है कि दुष्ट व्यक्ति को अच्छे उपदेश के द्वारा लाना वैसा ही कठिन काम है जैसे आप पागल हाथी को कमल नाल के छोटे छोटे धागों से बांध नहीं सकते। एक शहद की बूंद से समुद्र को खारा थोड़ी कर सकते हैं। शीरीष पुष्प है जो कोमल, उससे आप हीरे को थोड़ी काट सकते हो। उसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि जो अच्छे उपदेशों के द्वारा आप दुष्ट व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर नहीं ले जा सकते हैं। इस प्रकार से कवि क्या करता है, असंभवता को प्रकट करता है। अब देखो विद्यार्थियों, इन सब में शार्दुल विक्रीडित छंद है। शार्दुल विक्रीडितम में क्या होता है कि सूर्य अश्व, इस सूर्य का मतलब यहाँ पर होता है 12 और अश्व का मतलब होता है 7। अर्थात सबसे पहले आपको 12 वर्णों के उच्चारण करने के बाद में रुकना है। जैसे व्यालम बाल मृणाल तंतु भी रसौ, यति हो गई ना, रोद्धुम समुद्रिम्भते, उसके बाद में 7 वर्ण के बाद में आपको रुकना है। अर्थात शार्दुल विक्रीडितम की प्रत्येक पंक्ति में 19 वर्ण होते हैं। उन 19 वर्णों में 12 वर्णों पे आपको रुकना है, उसके बाद में 7 वर्णों पे रुकना है। तो 12 और 7 कितने हो गए, 19 हो जाते हैं। उसके बाद में देखो इसमें अश्वैर सजौस तत्गा, इसमें सैगण जयगण इस प्रकार से आप गण होते हैं जो आप लक्षण को अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। अब देखो जो अग्रिम श्लोक है उसमें उपजाति छंद है और वह श्लोक है जिसको हम कल पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या भी हम कल समझेंगे। मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ कि आप इन सभी श्लोकों को अच्छे से याद कीजिए और अपनी पाठ्य पुस्तक में कीजिए। यदि आपकी कोई भी जिज्ञासा होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।